तो आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग को देखेंगे। प्रिंसेस कट का पैटर्न ही हमारा यहाँ पर अस्तर को हमने लिया है। अस्तर को हमने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने 11 इंच पर इसको फोल्ड किया है। ऊपर की तरफ से हम एक सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मुझे यहाँ पर 13.5 इंच रेडी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लस लेते हुए 14.5 इंच पर निशान लगा लिया है। आर्मोल इसके हमने 6 इंच रखी है और शोल्डर भी इसके 6 इंच रखे हैं। लाइंस को हम सीधा मिला लेंगे। 1.5 इंच पर हम इस आर्मोल की गोलाई को देंगे। अगर आपकी साइज़ 32 से बड़ी है तो आपको शोल्डर यहाँ पर 6 इंच लेना है और 32 से कम है तो आपको शोल्डर यहाँ पर 5.5 ही लेना है। साइज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट लाइन की मार्किंग की है। जितनी भी आपकी चेस्ट लाइन हो उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे फैब्रिक को। अस्तर का फैब्रिक की हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। दोनों पार्ट की हमारे यहाँ पर साथ में कटिंग हो चुकी है। दोनों पार्ट को हम यहाँ पर अब अलग अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच गहराई देते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे कि कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक है। अस्तर को मेन फैब्रिक को लिया है हमने और अस्तर को यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये स्लीव्स है हमारी जो कि 10.5 इंच है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। जो बैक पार्ट है वो हमारा वर्क वाला पार्ट है। इसकी जो लेंथ आ रही है गले की वो 8 इंच आ रही है और इसकी जो लेंथ है वो 7 इंच ही है। तो हमें यहाँ पर जो गले की लेंथ है उसको भी 1 इंच बढ़ाना है और इसकी जो विड्थ है, जो गले की चौड़ाई है, उसको भी हमें कम करना है। तो जितनी भी हमें गले की लेंथ चाहिए उसमें 1/2 इंच माइनस करते हुए निशान लगा लेंगे और जो गले की चौड़ाई ली है हमने वो हमने 2 इंच ली है। अब हम यहाँ पर गोल गले का शेप देंगे और अस्तर को हम कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमें गले की चौड़ाई यहाँ पर 5.5 इंच चाहिए। तो मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और 2.5 इंच पर एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। बस जो वर्क वाला पार्ट है ना वहाँ तक हमें सिलाई को नहीं लगाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अस्तर के फैब्रिक को लेना है। अस्तर के फैब्रिक को भी हमें बीच में एक लाइन लगानी है और इस तरह से इसको सेट करते हुए हमें सिलाई को लगा लेना है। देखिए अभी जो हमने सिलाई लगाई थी उसको भी हमें यहाँ पर कट कर कर निकाल लेना है। ठीक है, जिससे हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो गले की लेंथ है वो हमने 1 इंच बढ़ाई थी, तो जो यहाँ पर वर्क वाला ब्लाउज़ है वो गले के यहाँ से थोड़ा सा हमारा कट जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कस्टमर ने हमें गले की लेंथ को बढ़ाने के लिए कहा था। तो वर्क वाले ब्लाउज़ में अगर हम गले की लेंथ बढ़ाते हैं तो वर्क हमारा यहाँ पर कटता ही है। तो यहाँ पर हमारा 1/2 इंच जितना वर्क कट गया है, तो कोई बात नहीं। अस्तर के फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर ऊपर की तरफ एक फिनिशिंग की सिलाई को लगा लेंगे। अस्तर के फैब्रिक को अंदर की तरफ हम अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर हमने फिनिशिंग की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अंदर की तरफ मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को साथ में स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर जो कंधी वाला पार्ट है और जो आर्मोल वाला पार्ट है ना वहाँ पर हमें सिलाई को नहीं लगाना है, बस नीचे की तरफ ही सिलाई लगाना है और फिटिंग की साइड सिलाई लगाना है और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। क्योंकि हम यहाँ पर कंधियों को फिनिशिंग से जोड़ेंगे ना, इसलिए हमने कंधियों को आर्मोल को स्टिच नहीं किया है। अब हम यहाँ पर जो पीछे की तरफ टक्स लगते हैं ना उसके निशान लगाएंगे। तो 5.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाया है और लेंथ हमने इसके लिए 3.5 इंच। तो अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। दोनों टक्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। तो अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ पट्टी को अटैच करेंगे। तो पट्टी की जो लेंथ है वो हमने अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ली है और जो उसकी विड्थ है वो 1 इंच है। इसको भी इस तरह से पलटाते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ तक तो सब हमारा सही है। आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि ब्लाउज़ बनाना तो बहुत ईजी है। तो देखिए जो गले की स्लीव्स है वो हमारी 8 इंच आ रही है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे जो कि हमारा प्रिंसेस कट होने वाला है। जो गले की लेंथ है वो हमने 6 इंच ली है और विड्थ वही हमारी 2 इंच। गोल गले का शेप देंगे। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ 4 इंच पर निशान लगाएंगे और लेंथ भी 4 इंच लेंगे और 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और आर्मोल की साइड से ये जो लाइन बनी हुई है उसको हम इस तरह से मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। प्रिंसेस कट का शेप बनाना बहुत ईजी है। इस तरह से
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने जहाँ पर अभी निशान लगाया है उसी के बराबर हम कट करेंगे और यहाँ पर जो आर्मोल की साइड से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट को कट कर लेना है। अब हमें इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। हम बीच में से इसको कट कर लेंगे क्योंकि ये हमारा फ्रंट ओपन होने वाला है। तो अस्तर के ऊपर हमने मेन फैब्रिक को रखा है और गले पे सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर निकाल लेंगे, छोटे छोटे से कट से लगा लेंगे और इस तरह से देखिए अस्तर के ऊपर सिलाई लगाइएगा, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं सिलाई लगानी है, हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। और यहाँ पर आपको एक बार प्रेस भी लगा लेना है ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो सही से अटैच हो जाए, है ना। फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर स्टिचिंग आएगी जब हम इसको प्रेस करेंगे। तो मैंने भी यहाँ पर इसको प्रेस कर लिया है, आप भी इसको ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। और मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को साथ में हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब जो टुक्की वाला पार्ट है इसको भी हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखना है और सिलाई को लगा लेना है। सिलाई हमारी लग चुकी है तो अब हम जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है उसको कट करेंगे। दोनों पार्ट को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब हमने पाइपिंग को लिया है, ये हमारा साड़ी का ही फैब्रिक है, तो इस तरह से हम पाइपिंग को लगाएंगे। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और यहाँ पर हम इस तरह से इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कट कर लेंगे, है ना, और छोटे छोटे से कट से लगा देंगे ताकि इसको पलटने में हमें आसानी हो। और इस तरह से हमें पतली पतली पाइपिंग का इसको शेप देते हुए सिलाई को लगा लेना है। और जो पाइपिंग है ना वहाँ पर हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए, जो बीच वाली लाइन है ना वहाँ पर हमें सिलाई को लगाना है और पाइपिंग का शेप हमारा बिल्कुल पतला आना चाहिए। इस प्रकार से फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लगनी चाहिए जिस प्रकार से मैंने लगाई है। पाइपिंग को हमें यहाँ पर 2 फोल्ड करते हुए ही रखना है ताकि हमारा इसका शेप एकदम परफेक्ट आए। और जिस तरह से हमारे जो कटोरी का शेप है, जैसे इसका गोलाई में शेप है, हमें भी उसी तरह से सिलाई लगानी है ताकि जो हमारी कटोरी है और जो पाइपिंग है उसमें बीच में हमारे सल नहीं पड़े। तो हमें इस तरह से गोल गोल पाइपिंग को करते हुए सिलाई को लगाना है और फिंगर से इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि जो शेप है वो हमारा गोलाई से आए। आप इसकी जगह रेडीमेड पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसको फ्रंट वाले पार्ट के साथ अटैच करना है और इसके बीच में तकरीबन हमें 1/2 इंच जितनी गैपिंग को देना है। इस तरह से 1/2 इंच जितना हमें अंदर की तरफ दबाते हुए इस कटोरी को रखते हुए जहाँ पर हमने अभी पाइपिंग पर सिलाई लगाई थी उसी प्रकार से सिलाई को लगाना है। अब हम यहाँ पर देखिए एक लेस को भी अटैच करेंगे क्योंकि ब्लाउज जो हमारा वर्क वाला है और जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा प्लेन है तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर पाइपिंग के पास एक लेस को भी अटैच कर दिया है ताकि हमारे ब्लाउज़ का लुक एकदम परफेक्ट आए और फिनिशिंग के साथ इसका लुक कंप्लीट हो हमारा। क्योंकि अगर बैक पार्ट और स्लीव्स में हमारे वर्क है तो फ्रंट पार्ट अगर प्लेन रहेगा तो ब्लाउज़ का लुक हमारा अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हमने लेस को अटैच किया है। अगर आपको लेस को नहीं अटैच करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पट्टी को फोल्ड कर लिया है और पट्टी को भी यहाँ पर अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट में हमें पट्टी को अटैच करना है। पट्टियाँ हमारी लग चुकी है। अब हम यहाँ पर सूख पट्टी और आई पट्टी को भी अटैच करेंगे। ब्लाउज़ को हम सीधा रखेंगे और जो हमारा राइट वाला पार्ट है वहाँ पर हम सूख पट्टी को अटैच करेंगे और सूख पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अटैच करेंगे। जैसे हम नीचे ब्लाउज़ की पट्टी को अटैच करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर सूख पट्टी को भी अटैच करना रहता है। तो सूख पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो जो आई पट्टी है वो हमारी ब्लाउज़ की ऊपर की तरफ रहती है, जिसका हाफ या फिर 1.5 इंच हमारा बाहर की तरफ रहता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आई पट्टी को किस तरह से लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरह से फिनिशिंग से इसको लगाना है। मैंने इसकी 2 बार सिलाई लगाई है ना। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारा यहाँ पर दोनों कंप्लीट है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट में हमने कंधियों को नहीं जोड़ा था ना, तो उसको इस प्रकार से रखेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और फिर अस्तर को ओवरलैप करते हुए एक सिलाई को लगा लेंगे। बैक पार्ट की कंधियों को हमें इस तरह से चौड़ाई की तरफ फैलाना है और जो मेन पार्ट है उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है और अस्तर के उसको ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेना है। तो कंधियाँ हमारी यहाँ पर फिनिशिंग से लग चुकी है।
तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट है, हमें स्लीव्स को इसमें अटैच करना है। ब्लाउज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।